नमस्कार। और हम पढ़ रहे हैं श्री रामचरितमानस। हम सिर्फ 10 मिनट का समय लेंगे और पढ़ेंगे। और इस पोर्शन में हो सकता है कि हम 10 मिनट से कम का भी समय लें, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है, जैसे हमने कहा, कि ज्यादा से ज्यादा हम 10 मिनट का प्रयोग लें और इस 10 मिनट में रोज पढ़कर हम इस पवित्र ग्रंथ को पूरी तरह से इसका अध्ययन कर लें। तो आइए, चलिए आज का जो भाग है उसे पढ़ते हैं। बंदौ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो ज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। तो देखिए, तुलसीदास जी ने पहले सबको प्रणाम किया है। श्री राम, भरत, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, वाल्मीकि जी, सबको प्रणाम करते हुए उन्होंने अपनी गुरु की वंदना किया। और अब वो संत समाज की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि संत समाज ही सारे अज्ञानों को दूर करते हैं और गुणों की खान होते हैं, जो कि प्रेरणा देते हैं सामान्य लोगों को। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस गावा। तो उन्होंने यहाँ पर साधुओं के चरित्र को, संतों के चरित्र को जो है वो कपास से तुलना की है। और उन्होंने कहा, कपास जो होता है, जो जिससे कॉटन होता है, जिससे कपड़ा बनता है, उससे कपास से तुलना की है। तो देखिए उन्होंने कहा, क्या कहा है, हम देखते हैं। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, क्योंकि वो श्वेत होता है, शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इसमें इसलिए वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी दूसरों के लिए वस्त्र बनाता है और उनके गोपनीय अंगों को ढकता है, संत समाज भी तरह तरह के दुख झेल के लोगों के अवगुणों को धोते हैं, अवगुणों को छुपाते हैं। और इस तरह से संत समाज बहुत ही यश प्राप्त करने के योग्य है। और इसीलिए उन्होंने यश प्राप्त किया है। देखिए क्या होता है कि कई बार अंधकार को जब एक कॉमन तरह की अज्ञानता होती है लोगों में, उसको जब कोई ज्ञानी पुरुष दूर करता है, जो कि पुरानी मान्यता चली आ रही है, अंधविश्वास है, अंधकार है, उसको जब वो लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो संत समाज ये सब तकलीफ झेलते हुए भी उन लोगों ने लोक कल्याण का काम किया है, लोगों में ज्ञान देने का काम किया है, उनके अवगुण को दूर करने के का काम किया है। इसलिए जो संत समाज है वो सदैव ही वंदनीय है। और रामायण शुरू करने के पहले भगवान और सब महापुरुषों और अपने गुरुओं की वंदना करने के बाद श्री तुलसीदास जी संतों को भी नमस्कार करते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमयी है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी ने किया है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो संत होते हैं वो लोग एक चलते फिरते तीर्थ होते हैं। तीर्थ में क्या होता है कि तीर्थ में ये होता है कि जब लोग जाते हैं तीर्थ में, तो तीर्थ जो होता है वो हमको पवित्र करता है, ठीक है। तो जब हम किसी संत से मिलते हैं तब क्या होता है, उनके ज्ञान के द्वारा, उनके प्रकाश के द्वारा हम पवित्र होते हैं। इसीलिए जो संत होते हैं वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। विधि निषेधमय
कलिमल हरणी करम कथा रवि नंदनी बरनी, हरिहर कथा बिराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। तो भगवत कथा के बारे में कहा गया है। बटु बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सुबहि सुलभ सब दीन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। तो संत समाज को कहा गया है कि इसको बहुत सम्मान देना चाहिए और इनकी संगति करना चाहिए, जिससे हमारे समस्त पाप जो है वो धुल जाते हैं, क्योंकि कलयुग में ये जो संत समाज है उनका सत्कर्म ही उनका काम है। उनके कल्याण करने के लिए ही वो लोगों ने जन्म लिया है। अकथ अलौकिक तीरथ राउ देई सद्य फल प्रकट प्रभाऊ। वह तीरथ राज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। ये कहा जाता है कि ये तीरथ राज जो है ये एकदम तत्काल फल देते हैं, क्योंकि आप किसी संत के पास थोड़ा देर बैठिए, वो ऐसी ज्ञान की बात करेंगे कि आपको तत्काल ही आपके मन विचार को शुद्ध करते हैं और आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश लाते हैं। तो अब ये दोहा है। दोहा, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत, तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। तो देखिए, ये कहा गया है कि जो संतों का जो जो समाज है, जो संतों की का जो चरित्र है, उसमें उसको उनसे ज्ञान लेना और फिर उस ज्ञान को आत्मसात करना, जो आत्मसात करना और उसको प्रयोग में लाना, जब हम उसको अपने कैरेक्टर में ले आते हैं तब क्या होता है कि इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब धर्म मतलब कि जो चीज व्हाट इज राइट इज धर्म, अर्थ मतलब कि जो रुपया पैसा संपत्ति है, काम मतलब कि जो हमारी डिजायर है, और मोक्ष, मोक्ष जो अल्टीमेट हमारा गोल रहता है, वो ये सारों चारों चीजों को आप पा जाते हो, क्योंकि आपको क्या चीज सही है ये पता चल जाता है, तो आपका धर्म हो जाता है। अर्थ, जब आप सच्चे मार्ग पे चलते हो तो जो जैसा आप दूसरों के साथ करोगे, आप उदार बन जाते हो, ज्ञानी बन जाते हो, सत्कर्म करते हो, तो आपके साथ भी सत्कर्म होता है, अच्छा भाग्य आता है, अच्छा धन संपत्ति भी आती है। काम, आपकी जो इच्छाएं रहेंगी, जो डिजायर रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपको सद्ज्ञान प्राप्त हुआ है। और मोक्ष, क्योंकि आप इन सारे बंधनों से, सारे मोह माया जो संसार की है उसका की सच्चाई समझ जाओगे, और आप एक शांत स्थिति को प्राप्त करोगे, तो आपका मोक्ष भी हो जाएगा। और इवन जो हम इस शरीर को छोड़ के जब हम परलौकिक यात्रा पे भी हमारी आत्मा जाती है, तो क्यों इस ज्ञान के प्रकाश के कारण हमें अपने जो एस्ट्रल वर्ल्ड है, जो कि परलोक है, जिसमें लोग नरक और स्वर्ग की बात करते हैं, जब हम सच्चाई जान जाते हैं, सत्य आप जान जाते हैं, तो आप सीधा परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और इधर उधर आत्माएं नहीं भटकती हैं। तो ये होता है संत समाज के साथ अपना नाता जोड़ने से। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे,
और आशा करती हूँ कि यह सीरीज़ जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो रही है। आप अपने घर में भी बताइए, अपने बड़े-बुजुर्गों को भी इससे जोड़िए और हम और आप साथ मिलकर इस पवित्र रामचरितमानस की गंगा में गोते लगाते हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आइए हम और आप भगवत भक्ति में लीन होते हैं, सत्संग करते हैं। नमस्कार।